इस वक्त की बड़ी खबर गाडरवारा से आ रही है, जहां पर नगर साई खेड़ा की कृषि अनाज मंडी बंद है। नगर साई खेड़ा की कृषि अनाज मंडी बंद पड़ी हुई है। पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने इसका शुभारंभ किया था। क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री से मांग रखी जा रही है मंडी को दोबारा चालू करने की। साईखेड़ा की कृषि अनाज मंडी को दोबारा चालू करने के लिए क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री से मांग रखी जा रही है। लाखों रुपए की लागत से बनी मंडी का बुरा हाल हो चुका है। चारों तरफ से मंडी की दीवारें टूट रही हैं, मंडी की बिल्डिंग सभी टूट रही हैं। मंडी के अंदर पेड़ घास उग आए हैं। चारों तरफ मंडी खुली पड़ी हुई है और वहीं इस पूरे मामले को लेकर मंडी के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर साई खेड़ा की कृषि अनाज मंडी बंद हुई पड़ी है। इस पूरे खबर पर हमारे संवाददाता विनोद चौक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जैसा कि खबर निकलकर सामने आ रही है, कृषि अनाज मंडी जो है बंद पड़ी हुई है, आखिर क्या वजह है जो मंडी बंद पड़ी हुई है? जी, मैं आपको बता दूं कि यह नरसिंहपुर जिला के सबसे जो किसानी क्षेत्र का जो नगर है, नगर साईखेड़ा में ये कृषि अनाज मंडी किसानों की मांगों पर शुरू तो हो जाती है, प्रारंभ की जाती है। पूर्व जो सरकार थी, भाजपा सरकार द्वारा कृषि अनाज में जो कृषि मंत्री हैं श्री कमल पटेल जी द्वारा इसका बड़े अच्छे से शुभारंभ किया जाता है। बड़े बैंड बाजे, गीत संगीत और बड़ी भीड़ और भाजपा पार्टी के बड़े बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और किसानों से वादा करते हैं कि अब ये साईखेड़ा की जो कृषि अनाज मंडी है अब ये कभी बंद नहीं होगी। लेकिन हैरानी की बात है कि कृषि अनाज मंडी जो साईखेड़ा की जो अनाज मंडी है उसका शुभारंभ कृषि जो मंत्री है कमल पटेल जी और राजनीतिक पार्टी के नेता इसको शुभारंभ तो कर देते हैं, लेकिन शुभारंभ होने के बाद ये मंडी 2 दिन भी यहाँ पर नहीं चल पाती है। जब से मैं आपको बता दूं कि जब से ये कृषि अनाज मंडी का एक बार शुभारंभ हुआ, जब से लगभग 3 साल होने वाले हैं, ये कृषि अनाज मंडी बंद पड़ी है। ठेकेदारों ने पहले ही इसको गलत तरीके से बनाया था और इसका गेट भी गलत तरीके से दूसरी जगह लगा दिया गया था। यह विवादों में थी। उसके बाद धीरे धीरे इस पूरे चारों तरफ से इसकी दीवारें भी टूट रही हैं, बिल्डिंग टूट रही है, पानी का जो टंकी है वह टूट चुकी है और पूरी चारों तरफ जो अनाज मंडी है, अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ पेड़ घास उग जाते हैं, उनके पेड़ कटवा दिए जाते हैं। कहाँ इन पेड़ों की बिक्री हो जाती है इसका भी पता नहीं चलता है। किसान अपना अनाज बेचने के लिए कभी 60 किलोमीटर पिपरिया जाते हैं, कभी गाडावारा जाते हैं, कभी बरेली जाते हैं, कभी उदयपुरा जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात है जो किसान जो संगठन के कुछ अधिकारी थे, जो पदाधिकारी थे, संगठन थे, वह किसानों के साथ होकर अपनी बात पूरी मध्य प्रदेश सरकार के सामने रखते हैं। लेकिन वही किसान जो नेता है वह भाजपा के नेताओं के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते नजर आते हैं। जब किसानों की जरूरत होती है तो कोई भी उनके सामने आगे नहीं आता है। आज भी अगर हम बात करें, चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे हम भाजपा पार्टी की बात करें, दोनों पार्टी के नेता चुप हैं और अनाज मंडी लगातार टूट रही है और किसान परेशान होते जा रहे हैं। अब इस क्षेत्र के नए जो विधायक बने हैं और वह मध्य प्रदेश भाजपा सरकार में मंत्री भी हैं, राव उदय प्रताप सिंह, उनसे किसानों ने मांग रखी है कि राव उदय प्रताप सिंह जी जो हैं, जो विकास कार्यों के लिए पहचाने जाते हैं, तो उनसे एक बार फिर किसान मांग कर रहे हैं कि यह किसी कृषि अनाज मंडी साईखेड़ा की चालू हो, जिससे किसान लंबी दूरी पर न जा पाए। जी, मंडी बंद होने की वजह से किसानों को जो परेशानी हो रही है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? वहीं जो अधिकारी हैं इससे संबंधित, उनकी तरफ से क्या कुछ बात निकल कर आ रही है? मैं आपको बता दूं कि जिम्मेदार तो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, चाहे मंडी हम गाडरवारा, क्योंकि ये मंडी से संचालित गाडरवारा से होती है। गाडरवारा कृषि अनाज मंडी में जो अधिकारी बैठे रहते, चुप बैठे रहते हैं, वहाँ भी कभी कांटे की किसान वहाँ भी लुटता नजर आता है। कभी कांटे की बात करें, कभी दाम की बात करें, कम दामों में व्यापारी किसानों के माल खरीदते नजर आते हैं। कई बार मामला सामने आया है। लेकिन निश्चित ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश भाजपा सरकार भी इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि जब वादा किया था कृषि अनाज मंडी में, जब कृषि मंत्री ने जब वादा किया था, जब मैं वहां मौजूद था और मैंने ही उनकी बाइट ली थी और समाचार भी मैंने चलाया था और वादे भी हुए तो और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था कृषि अनाज मंडी में कि अब किसानों की यह मंडी बंद नहीं होगी। लेकिन हैरानी की बात है कि नगर साईखेड़ा में
ये इतनी बड़ी जो कृषि अनाज मंडी बनी थी, लाखों रुपए का चूना सरकारी पूंजी पर लगाया जा रहा है और लग भी गया है कि वो चारों तरफ टूट गई है। कुछ जी, ठेकेदारों ने सामग्री भी यहाँ पर गलत लगाई थी, जिसके कारण चारों तरफ दीवारें भी टूट रही हैं। जिम्मेदार मिलकर अगर हम सरकार की बात करें तो वो भी जिम्मेदार है, और अगर बात करें तो निश्चित ही प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों की भी गलती है, क्योंकि मंडी की बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। जी जी, कुल मिलाकर कहा जाए तो इस कृषि अनाज मंडी में भ्रष्टाचार भरपूर मात्रा में हुआ है। जी हाँ, ऐसा सामने नजर आ रहा है। जब तो यह मंडी, क्योंकि लगातार वो शुभारंभ होने के बाद भी ये मंडी चालू नहीं हो पाई, क्योंकि साईखेड़ा क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर 40-50 गांव के ग्राम के किसान यहाँ अनाज बेचने आते हैं। यहाँ पर व्यापारी भी हैं, उनका कम दामों में यहाँ पर माल लिया जाता है। अगर किसान गाडरवारा अनाज मंडी जाता है तो वहाँ भी किसान लुटता है। पिपरिया जाता है तो 60-65 किलोमीटर की दूरी पर किसान परेशान होता है और लुटता नजर आता है। निश्चित ही इस क्षेत्र के नए जो विधायक हैं, कैबिनेट जो मंत्री हैं राव उदय प्रताप सिंह, उनको एक बड़ी पहल करना होगा और इस मंडी को चालू कराना होगा, जिससे किसान अपना अनाज यहीं पर बेच पाए और उनको अच्छा दाम यहाँ पर मिल पाए। जी, इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद चौक से जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस पूरे खबर पर हमें जानकारी दी। नगर साईखेड़ा की कृषि अनाज मंडी जो अभी जल्द ही शुरू हुई थी, वो अब बंद पड़ी हुई है। पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस मंडी का शुभारंभ किया था, जो कि अब बंद पड़ी हुई है। वहीं स्थानीय लोग अब कृषि उपज मंडी को दोबारा चालू कराने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री से मंडी को दोबारा चालू कराने की मांग रखी गई है। अगली बड़ी खबर हम